अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास से फोर्थ स्टैंडर्ड। तो आपका आज हम देंगे चैप्टर नंबर 2 से फिर से आपका रिवीजन किया जा रहा हूँ। तो आपका चैप्टर नंबर 2 है मोर अबाउट इट कंप्यूटर पार्ट्स। तो आपका यूट्यूब का रिवीजन चल रहा है आज के बाद। तो चैप्टर नंबर 2 में है मोर अबाउट इन कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में आपको आप तफसील से आपको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स अस रिकॉल्स एवरी thing as soon as possible. Computer is electronic machine developed by humans beings. Produce information by the help of data taking and makes our work and faster and as a result working of computer and depends on it is in two major parts. तो आपको ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसने आपको ह्यूमंस बींग्स ने आप डेवलपमेंट्स डेवलप किया है। तो इसमें आप कोई भी आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी काम कर सकते हैं और फास्टर और तेज़ी से भी आप काम इस सिस्टम में भी काम कर सकते हैं। तो इसमें आपका एक मेजर दो पार्ट्स है। तो इसमें एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर है आपका, इसमें दो पार्ट्स है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन टच एंड सी बस आज कॉल इट द हार्डवेयर। तो हम इसको अब छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो इन सबों को हार्डवेयर कहते हैं, जो कि इस पार्ट्स नीचे दिए हुए आपके पेज नंबर 14 में ऑलरेडी आपका पार्ट्स से दिया हुआ है। वो सारा कंप्यूटर के हार्डवेयर है। ऑल द input and processing and output device such as monitor, keyboard, mouse, CPU, speaker, printer, scanner, etc. are called hardware parts of the computers enable connected all the hardware parts of the each other एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एक केबल के साथ। तो आपको ये सारा प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सारा चीज़ें आपका हार्डवेयर है। कंप्यूटर के पार्ट्स के हार्डवेयर हैं जो नीचे दिए हुए हैं पेज नंबर 14 में। सीपीयू एंड पेज नंबर 15 में सीपीयू कंटेन सम हार्डवेयर एंड पार्ट्स इनसाइड द ऑब्जर्वर ओनली व्हेन यूर ओपन ऑफ द सीपीयू। तो आपको सीपीयू के अंदर भी हार्डवेयर भी दिखाई देगा। तो आपके सीपीयू के अंदर आप खोल के देखें, उसमें बहुत से भी पार्ट्स हैं, उनको भी आप हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर है in order to make an computer hardware and functions we give and gets a set of instruction which is called of the software। तो आपको इस सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं जैसे कि आपके फंक्शनिंग है, आपके प्रोग्राम है आपके सिस्टम में। तो इनको कोई भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम इनपुट डाटा देते हैं, तो आपको आउटपुट ऑफ रिजल्ट आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। ये सारा जो हमने फ़ाइल बनाया है उन सबों को आपको सॉफ्टवेयर कहते हैं। So a software is an instruction that regulated the computer hardware and perform a specific task. The software can only see, it cannot be touched। तो हम इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ हम देख सकते हैं, सिर्फ ओनली हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उन सबों को आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। वी कैन परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क ऑन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइक राइट ए लेटर, प्लेइंग इन गेम्स, एडिटिंग एंड फोटोग्राफ्स एट्सेट्रा। तो आपको इन चीज़ों पे आप इन चीज़ों को आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में आप जैसे कि लाइक आप रिटन लेटर एक लेटर लिखते हैं, प्लेइंग इन गेम्स खेलते हैं या एडिटिंग करते हैं अपने फ़ोटोज़ को। तो उन सबों को आपको सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर एंड यूज़र। ए सॉफ्टवेयर एनेबल टू यूज़र गिव इनपुट द कंप्यूटर हार्डवेयर and then is assist the computer hardware and process input and convert into the output। तो आपको ये सारा चीज़ें सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपको अपने कीबोर्ड के थ्रू आप कोई भी आप डाटा इनपुट आप भेजते हैं, तो आपको सारा चीज़ें ये प्रोसेसिंग करने के बाद आप एसेस करने के बाद हार्डवेयर के मॉनिटर पे आपको सारा चीज़ें आप डिस्प्ले होता है, आउटपुट नज़र आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम सिर्फ आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर सिर्फ महसूस कर सकते हो, फीलिंग कर सकते हैं। उन सबों को आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर द टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इन टू इन मेन पार्ट्स है। दो मेन मेजर पार्ट्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इन एप्लीकेशन पार्ट। सिस्टम में आपके कंप्यूटर में या हमारे लैब में जो कंप्यूटर चलते हैं या
दूसरे जगह पे भी चलते हैं। तो इन सबों सॉफ्टवेयर सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम डायरेक्टेड ऑल द एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ द रूल्स for and how the your and hardware and software should be together. Some most common used in software are most Microsoft Windows, Unix, and Linux. Microsoft Windows is the most famous operating system available of today. Is the various version like in Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Microsoft Windows 7, etc. Microsoft Windows 8 is the लेटेस्ट वर्जन ऑफ इट। तो आपको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी ऑफ विंडोज़ आपको डिस्प्ले किया हुआ है पेज नंबर 14 पे। तो ये इसमें विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000 एक्सपी जो भी आप इस सिस्टम में आपके डाउनलोडिंग किया हो, तो ये आपको स्टार्ट होने के बाद आपका सारा विंडोज़ आपको शो करेंगे। जैसे कि आपको विंडोज़ यहाँ पे दिया है 8, अगर आपको विंडोज़ 2000 आपने डाला होगा आपके सिस्टम में, तो आपको विंडोज़ 2000 यहाँ पे शो करेगा आपके स्क्रीन पे। तो ये है आपका वर्जन है, आपका लेटेस्ट वर्जन है आपका विंडोज़ 8 लेटेस्ट वर्जन। ये आपका ये नया है जो है वर्जन है जो विंडोज़ है, वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है, आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। वो एक वर्जन टॉप लेटेस्ट वर्जन है आपका विंडोज़ 8। तो आपको एडोब ऑफ फोटोशॉप्स, ये विंडोज़ 7, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल द टाइप्स ऑफ टास्क cannot be performed on a single software or application. Software is designed to do one or more particular and kind of the job of the computer. All the types of the task of the cannot perform it of the single software application. Software is designed डू वन और मोर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ द जॉब्स ऑफ द कंप्यूटर। तो आप ये ऑल द टाइप्स ऑफ द जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको परफॉर्म नहीं करेंगे सिंगल सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होना आपके लिए लाजमी है। सपोज वी ड्रा योर इन कलर एंड पिक्चर एम एस पेंट सॉफ्टवेयर बट वी कैन नॉट प्ले एन द म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। तो आपको सपोज करो आपको एक ड्रा कलर करना है आपकी पिक्चर एम एस पेंट में, तो इसी तरह आप कोई भी आप प्ले आप नहीं कर सकते, मूवीज़ नहीं दे सकते सिंगल में। तो इसी तरह आपको सपोज यहाँ पे बताया हुआ है, इन ऑर्डर टू पे यूर एन मूवीज़ एंड लिस्टिंग एंड सॉन्ग्स वी नीड टू रन ऑन विंडोज़। अब मीडिया प्लेयर, इसके लिए अब मीडिया प्लेयर होना आपको ये ज़रूरी है। एम एस पेंट में आपको मीडिया प्लेयर आप ना आप सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, तो इसीलिए आपको एक मीडिया प्लेयर का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। The specially of designer software is play movies of the songs. Some examples application software are SMS Paint, games, Notepad, Windows, मीडिया प्लेयर इज एन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीडिया प्लेयर है, एम एस पेंट, गेम्स, नोटपैड, विंडोज़, एम एस एक्सेल, ये सारा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देर आर द वेरियस काइंड्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और द फॉलोइंग सम ऑफ देम। तो आपको नीचे दिए हुए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एम एस वर्ड, वी यूज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ टाइपिंग एंड एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग एंड डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर एप्लीकेशन एंड आर्टिकल्स एंड एसे। तो इसमें आपको एम एस वर्ड में सिर्फ आप एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं अपने फ़ोटो को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने लेटर को, एप्लीकेशंस को, आर्टिकल्स को, ऐसे आप लिख सकते हैं एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। MS PowerPoint में this application software is used to create a presentation which is shown on the screen using your own projector। तो आपको इसी तरह आपको एक ड्राइंग बना सकते हैं MS PowerPoint में। आपको प्रेजेंटेशन के बाद ये सारा चीज़ें आपके स्क्रीन पर आपको कोई भी आप डायग्राम आप बना सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद एक कोरल ड्रा में इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग एंड ब्यूटीफुल ऑफ द पैटर्न ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स। तो आपको एक अच्छा सा ग्राफिक्स या कोई भी आप डिज़ाइन में आप एडिटिंग करके ब्यूटीफुल या खूबसूरत आप पैटर्न बना डिज़ाइन बना सकते हैं आपके कोरल ड्रा की मदद से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से। एडोब ऑफ फोटोशॉप में आप कोई भी आप इट इज़ यूज टू क्रेडिटिंग एंड एडिटिंग एंड ब्यूटीफुल ऑफ पिक्चर इन फोटोज एंड डिज़ाइन। आप आपके फ़ोटो को डिज़ाइन आप डाल सकते हैं फ़ोटोशॉप में जाके, आपको खूबसूरत आप पिक्चर बना सकते हैं फ़ोटोशॉप में। तो ये सारा चीज़ें हैं आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें आप सारा चीज़ें आप कम कर सकते हैं। तो आपका ये सारा चीज़ें आपका चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन आप
मैंने आज स्टार्ट किया है। तो आपको कल क्वेश्चन आंसर दूंगा चैप्टर नंबर 2 का। तो आपको इस साथ ही याद भी करना है, कल परसों तक आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है यूट्यूब का। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।